फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का बिल्कुल ही नया चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर क्या फ्रेंड्स? 9। और चैप्टर नंबर 9 का नेम क्या है? देखिए, ये दिया हुआ है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी वीडियो मैंने फुल डिटेल में पढ़ाई है, वीडियो अपलोड भी करी है, आप जाके देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके बेस पे सम मतलब कुछ, एप्लीकेशंस मतलब कुछ यूज़ हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्या है, यहाँ पे कुछ यूज़ करेंगे। मीन्स ये है कि आपको लैंग्वेज दी होगी, थोड़ी लंबी सी लैंग्वेज दी होगी, अच्छी खासी सी, ठीक है। उस लैंग्वेज को हमें समझना है, डायग्राम बनाना है, फिर उसे जो भी वैल्यू वो पूछेगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो फाइंड करते हैं इसका नाम एक और होता है हाइट एंड डिस्टेंस। इस एक और चैप्टर के नाम से जाना जाता है ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। मतलब क्या है कि जो डायग्राम जो हम बनाते हैं उसमें या तो हाइट या फिर डिस्टेंस, हम दो ही वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें, या फिर एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो जाहिर सी बात है एंगल तो यूज़ होने ही होने हैं। तो इसके लिए आपको जो एंगल्स की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशोज होते हैं ना, तो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे sin 60, cos 60, ये वाली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा, आई होप आपको 100% समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या समझाया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हमें इसमें कुछ टॉपिक समझना है, कुछ पॉइंट समझना है इसमें। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो चीज़ समझना है आपको। एक का नाम है आपका एलिवेशन, ठीक है। दूसरा है डिप्रेशन। यानी इसमें क्या है कि ये एंगल के बेस पे पढ़ेंगे। तो एक का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? इसका मतलब ये, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आप जमीन मतलब धरती पे नीचे जमीन पे खड़े हैं, ठीक है। आप नीचे से किसी टावर को देख रहे हैं, टावर के बिल्कुल टॉप को देख रहे हैं, ठीक। तो आपका आंख क्या होगा, आपका जो सिर होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा ना, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर एक देख रहे हैं, और हमारे हॉरिजॉन्टल भी अगर हम कोई लाइन खींचे तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो बनेगी। जैसे कि एग्जांपल दे, मैं यहाँ पे एलिवेशन के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं, एक ये टावर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके टॉप पे आपको देखना है, कोई भी चीज रखी हुई है टॉप पे आपको देखना है। तो आप यहाँ से आपके आंखों से जो भी यहाँ पे बनेगा, ऐसे हमें लाइन खींच सकते हैं। नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऐसे दिखाएंगे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं आंख के सामने अगर देखूं, जैसे कि अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो मैं आंख के नीचे भी तो देख सकता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट सामने। तो सामने वाली लाइन को अगर मैं मिलाऊं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये मिलाऊं ऐसे, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है ना। यानी क्या है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप लिख सकते हैं यू, यहाँ पे ये हमारा ये टावर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, टावर के टॉप पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अपने आइज से, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। तो हमारा जो आँख कहाँ से, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर, ध्यान समझिएगा, नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक। और हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं तो ये लाइन हमारी यहाँ मिलेगी, जहाँ पे हमारा जो टावर का बॉटम होगा वहाँ मिलेगी। तो अगर हम इन सबको मिला दें आपस में तो एक ट्रायंगल नहीं बन जा रहा है। और ये कौन सा ट्रायंगल बनना है फ्रेंड्स? राइट ट्रायंगल, जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ये राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का मीन्स क्या है कि ये वाला एंगल कितना फ्रेंड्स? 90। कितना फ्रेंड्स? 90। क्योंकि कोई भी टावर अगर स्ट्रेट है तो उसका मतलब क्या है, वो जमीन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने का? 90 डिग्री का। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो बीच में जो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम देंगे हम थीटा। क्या नाम देंगे फ्रेंड्स? थीटा। तो अगर हम नीचे से ऊपर की वस्तु, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे हिंदी में वस्तु बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एंगल्स ऑफ एलिवेशन। एंगल्स ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर, सॉरी, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और फिर दूसरा एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आप किसी छत पे खड़े हैं, अपने घर के छत पे खड़े हैं और नीचे कोई है, आप उसे देखना चाहते हैं, तो आप अपनी नज़र को नीचे झुकाएंगे, आप अपनी नज़र को नीचे। तो इसका मतलब सेम इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम ऊपर से
नीचे देखिए तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगर हम नीचे से ऊपर देखें तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल समझना आपको कि अगर हम नीचे से ऊपर की कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर हम ऊपर से नीचे के देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ऊपर से देखने का क्या होगा, देखिए ऐसे होगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ मतलब छत पे, अपने घर के छत पे यहाँ खड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको यहाँ नीचे देखना है ऐसे, तो आपने यहाँ अपनी नज़र नीचे झुकाई, ये रहा। और अगर मैं अपने आँख के हॉरिजॉन्टल देखूँ, सामने, जस्ट सामने स्ट्रेट, तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे ये टॉप पे है, ये जो सॉरी ये नीचे है बॉटम पे, इसे मैं मिला देता हूँ ऐसे, आपके घर से इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये हो गया। तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल बन गया ना। तो आपको एक बात पता होगी यहाँ पे कि अगर ये जेड शेप बनना है, जेड शेप, तो जो ये वाला एंगल होता है, एंगल यही तो बनना है। एंगल किस किस के बीच में बनना था, एक तो जो हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट को, और एक हमारे स्ट्रेट बिल्कुल। तो हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और स्ट्रेट, तो इन दोनों के लाइन के बीच में तो एंगल बनना है, एंगल थीटा। तो आपको पता कि जो जेड शेप बनाता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है फ्रेंड्स, इक्वल होता है। ये वाला एंगल क्या होता है, इसके इक्वल होता है। तो मीन्स मिला जुला के यही आ गया कि आपका क्या बनना है इसमें, हमेशा ही आपका इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनता है, क्योंकि जो भी आपका टावर, रोड या कोई भी चीज, या किसी भी चीज का कोई भी चीज दिया हुआ हो, घर है, मकान जिसे बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी दिया हो तो वो होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट ही, और जो जमीन से क्या बनाएगा, बिल्कुल 90 का एंगल बनाएगा। और हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये भी कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो सिंपल आपको बस यही याद रखना है कि अगर हम नीचे से ऊपर देखें, नीचे से ऊपर देखें तो वो होता है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही समझाना है इसमें। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, आपको बस इसमें इसके कुछ मेथड्स समझने हैं। मेथड का मतलब ये है कि देखिए इसमें क्या करेगा, ऐसे कोई ना कोई लैंग्वेज देगा ये, जैसे कि कोई ना कोई हमारा एक फिगर बनेगा, और फिगर वो किस टाइप का बनेगा, ऑलवेज हमेशा उसमें एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा। और वो कैसे बने, एक भी बन सकता है, उसमें दो भी बन सकते हैं, उसमें तीन भी बन सकते हैं, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ध्यान से आप मेथड समझिएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, पहले इसका हम हिंदी वर्जन समझेंगे। तो देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, ए सर्कस आर्टिस्ट यानी एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो सर्कस दिखाने वाले होते हैं, इज क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, चढ़ना। क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्या है, एक लंबी 20 मीटर रस्सी पर चढ़ रहा है। क्या है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर, रोप मीन्स रस्सी या फिर डोरी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्या हो रहा है, उस पर चढ़ रहा है वो। तो आप लोगों ने देखा होगा जो सर्कस जो चढ़ता है वो कैसे चढ़ता है, ऐसे चलता है, वो तिरछा वाले पे, किस पे चढ़ता है, तिरछे वाले पे, और कभी कभी किस पे चढ़ता है, वो सीधे वाले रस्सी पे चढ़ता है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सी है, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल बनता है, देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है, तो इसमें कोई भी ना कोई वो तीन वैल्यू देगा, या तो वो बेस का दे दे, या फिर एल्टीट्यूड का दे दे, या फिर हाइपोटेनियस का दे दे। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो 20 मीटर जो वैल्यू है वो किसकी है, वो पता चलेगा आगे लैंग्वेज पढ़ने से। ठीक है, तो देखिए आगे लैंग्वेज कह रहा है कि विच इज, जो टाइटली स्ट्रेच्ड, जो टाइटली मतलब बहुत जोर से, स्ट्रेच्ड मीन्स खिंचा हुआ है, स्ट्रेच्ड मीन्स खिंचा हुआ है, एंड टाइड और बंधा हुआ है, और बंधा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल,
जो बंधा हुआ है किससे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल के टॉप से क्या है, बंधा हुआ है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि एक सर्कस की रस्सी है जिसपे क्या है कि एक सर्कस आर्टिस्ट उस पर चढ़ रहा है, जो 20 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। वो जो बंधी हुई है वो खिंची हुई है और बंधी हुई है किससे, द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल, तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जो ऐसी लाइन खींची होती है एक्स एक्सिस में, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का जो वाई एक्सिस में होती है। तो वर्टिकल का मतलब यही तो हो गया कि एक वर्टिकल पोल है, ये नाम दे दिया हमने ये पोल, ये ए वर्टिकल क्या है, पोल है, ठीक। इसके टॉप से क्या है, एक रस्सी बंधी हुई है टू द ग्राउंड तक। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्या है 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। जो रस्सी क्या है कि एक पोल, वर्टिकल पोल दे रखा है उसने, वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड से, टू द ग्राउंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, इसके टॉप से जमीन तक, इसके टॉप से जमीन तक। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इस तरह से ये मिला दूं, ये ऐसे, तो ये क्या हमारा, ये है रोप। क्या फ्रेंड्स, ये रोप है। तो अगर मैं अब इसे अगर मैं कंप्लीट कर दूं ये, तो ऐसे एक हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेंड्स। देखिए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना, क्या हो गया फ्रेंड्स, 90 डिग्री। और जो रोप दिया हुआ था इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 20 मीटर, जो क्या है, रोप है, रोप। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्या है कि एक रोप पे चढ़ रहा है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। जो रोप है वो कैसे बंधा हुआ है, एक वर्टिकल पोल के टॉप से लेकर ग्राउंड तक बंधा हुआ है, स्ट्रेच्ड एंड टाइड, खिंचा हुआ है बिल्कुल, और क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें जो पोल है ना, ये पोल, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है कि कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से रफ करते हैं इसे, हमें फाइंड करना है h, और ये क्या है हमारा, ये पोल था, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, इसकी h की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कैसे डायग्राम बनाया हमने। बस आपको ये डायग्राम ही समझना है इसमें, इस चैप्टर में। अगर आप डायग्राम समझ गए तो जो सॉल्व करने का तरीका है ना वो बहुत ही ईजी है, बस आपको डायग्राम समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, जो लैंग्वेज जैसे जैसे देगा वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाइए। आपका डायग्राम तैयार होते ही फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था एक एलिवेशन एंगल बताया था और एक डेप्रेशन एंगल बताया था। तो दोनों में ही हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होती थी, जो थीटा बनता था यहाँ पे एक्यूट एंगल का। ठीक है, वो जो थीटा बनता है वो हमेशा एक्यूट एंगल ही होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल में तो 90 का होता है, ये बाकी दोनों कितनी होती हैं, एक्यूट एंगल्स होती हैं, यानी 90 से कम। ठीक, तो देखिए फिर उसने कहा है आगे, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो एंगल है वो बनाता है बाय द रोप, रस्सी से, विद द ग्राउंड, और जमीन के साथ, रस्सी और जमीन के साथ, रस्सी और जमीन के साथ ग्राउंड लेवल, तो जो एंगल है वो कितना है, इज 30 डिग्री। देखिए इफ द एंगल मेड, यदि जो एंगल है मेड बनाता है बाय द रोप, रस्सी के द्वारा, विद द ग्राउंड, और जमीन के साथ, तो क्या मतलब हो गया कि ये वाला एंगल उसने दे रखा है फ्रेंड्स, ये दे रखा है उसने 30 डिग्री। क्या दे रखा है, 30 डिग्री। मीन्स क्या है कि थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 30 डिग्री। कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया पूरा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीन्स क्या कि हमें h की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो सिंपल आपको एक फंडा याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है कि क्या है कि जो वैल्यू उसने दे रखी है ना, उन्हीं का यूज करके हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेंगे।
हमारे 6 होते हैं साइन कोस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो ज़्यादातर हम साइन कोस टेन का ही करेंगे क्योंकि हमें पता है साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो अपोजिट करेंगे तो बात तो वही होने वाली है। तो 3 का ही होता है साइन कोस या फिर टेन का। ठीक है, तो देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो वैल्यू हमें दे रखी है और जिसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, उन दोनों में अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर उसका कोई रेशो है, तो वही वाला रेशो हम लगाते हैं। जैसे कि देखिए अगर मैं कह सकता हूं, मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या होता है फ्रेंड्स, ये हाइपोटेनियस होता है और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जो नीचे बेस में है वो क्या होता है, वो बेस ही होता है। क्या होता है, बेस होता है। ठीक, तो हमें देखना है, देखिए क्या देखना है कि उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू है और पूछ रहा है h मतलब परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है और पूछ क्या रहा है, परपेंडिकुलर। तो मैंने यही तो कहा अभी कि जो वैल्यू उसने दे रखी है और जो पूछेगा उसमें अगर कोई रिलेशन है रेशो में तो उसे लेंगे, फालतू का हमें नहीं लेना। यानी हमें तीनों इसमें फाइंड नहीं करनी है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी अभी, जब जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे। लेकिन हमें क्या है, बस ये देखना है कि अगर जो पूछ रहा है और जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है एक की, उससे अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो हम वही लगाएंगे। सिंपल, ये ध्यान रखना है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। तो देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका साइन का। साइन थीटा इक्वल टू ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, क्योंकि जो उसने पूछा है और जो दे रखी है उसमें हम रिलेशन लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा लेंगे, कौन सा लेंगे, साइन थीटा। तो सिंपल आपको वैल्यू रखनी है, जैसे क्या कि साइन थीटा मतलब क्या, थीटा की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 30 डिग्री इक्वल टू P मतलब हमें h है, ये P क्या है, h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना इसमें, अपॉन और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितनी है फ्रेंड्स, 20, कितनी है 20। तो साइन 30 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स आपकी 1/2। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/2। यानी मैंने कहा था ना स्टार्ट करने से पहले कि आपको एंगल्स वाली जो वैल्यूज होती है वो भी याद होनी चाहिए, तो यहाँ यूज होती है वो। जो एंगल देगा और जो रेशो आएगा, अब कौन सा एंगल दे दे कौन सा रेशो आएगा हमें नहीं पता ना, इसलिए सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2, हम इक्वल टू लिख देंगे h अपॉन होता है 20। हमें h की वैल्यू चाहिए, तो ये ऊपर ही है ना, तो इसका मतलब हमें 20 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये डिवाइड में है तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, इनटू में। तो मैं लिख सकता हूँ कि h अब इक्वल टू आ गया 20/2, ये आ गया ना ऊपर और ये नीचे ही है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। तो h इक्वल टू आ गया 10, h की वैल्यू कितनी आ गई 10, और यूनिट किस में है, मीटर में, तो ये आ गया आपका h की वैल्यू हो गई 10 मीटर। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस मेथड समझना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम से आपको ये समझना है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है और किसकी दे रखी है। उसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमारा रेशो है जिसमें वो रिलेशन फिक्स बैठ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम वो लगाएंगे यहाँ पे सिंपली। ठीक, तो दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन कि क्या कहा था उसने, कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या है कि एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। जो रस्सी क्या है, बिल्कुल टाइट और खींची हुई बंधी हुई है। कैसे वो बंधी हुई है कि एक वर्टिकल पोल है उसके टॉप और ग्राउंड के साथ ऐसे बंधी हुई है। तो वो कौन सी होगी, हाइपोटेनियस वाली होगी। कौन सी हो गई, हाइपोटेनियस वाली। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेनियस है रोप, जो रोप बंधी हुई है। ये वर्टिकल हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। फिर हमने ये ऐसे ऐसे जॉइंट कर दिया तो हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसने कहा था कि जो रोप है जो उसमें जो एंगल बनना है रोप और ग्राउंड के साथ, रोप और ग्राउंड के साथ, वो कितना है 30 डिग्री है, इज 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। फिर हमने देखा कि जो थीटा के सामने वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बताया था, अब जाके देख सकते हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस, और जो बचा हुआ है वो होता है बेस। क्या होता है, बेस। तो हमारे पास ये देखना है कि जिसकी वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मीन्स h की वैल्यू। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है।
मीन्स पी और एच के। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा थीटा की वैल्यू 30 है, पी मीन्स क्या है कि हमें एच यहाँ पे लिखना है, और ये हाइपोटेनियस वाला एच का मतलब क्या है कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। हमें वैल्यू जो निकालनी थी किसकी, एच की, तो पहले हमने साइन 30 की वैल्यू रखी यहाँ पे। ठीक है, हमें दिख रहा है कि एच की वैल्यू ऊपर ऑलरेडी है, तो इसको हम यहाँ ले आएंगे, ऊपर आ गया ये, तो 20/2, तो 1 से 2 से ये हो गया 1 टाइम्स में, और ये 2 से 10 टाइम्स में, तो h इक्वल टू आ गया 10 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल ईजी। तो आपको बस मेथड याद रखना हो। फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मैंने क्वेश्चन कराया था ये, इसमें क्या है कि ये तरीका था समझने के कैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बस यही मेथड्स आते हैं। बस क्या होता है उसमें कि लैंग्वेज चेंज करेगा, कुछ ऐसे ऐसे लैंग्वेज देगा जिसमें 2 ट्रायंगल, कभी 3 ट्रायंगल, फिर उसमें मिलजुल कर बाद में एंड में फिर हमारा यही टाइप बनता है कि क्या कि लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमें ये देखना है कि जो जो वैल्यू दे रखी है हमने लिख लिया पहले, फिर ये चेक करना है कि जो वैल्यू हमें फाइंड करवा रहा है हमसे उसमें और जो वैल्यू दे रखी है उसमें क्या रिलेशन है, जिससे कि हम जो पूछ रहा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कोई भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सके। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।